मेरे प्यारे छात्रगण, 10वीं कक्षा की प्रथम भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम रुपया बोलता है नामक पाठ के बारे में चर्चा कर रहे थे। यह पाठ लगभग खत्म किया हूँ। अंत में याद रखिए, इन सब के बारे में आज देखने वाले हैं और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर तथा ग्रामर के हिस्से के बारे में भी हम आज चर्चा करने वाले हैं। बच्चों, आप सबको रुपया बोलता है पाठ का सारांश देखें तो रुपया कहते हैं, मैं सर्वस्व हूँ, शक्तिमान हूँ, सभी मुझसे मेरा गुलाम है, मनुष्य मेरा गुलाम है, प्रकृति को वश में कर चुका हूँ, वशवर्तनीय है, सब कुछ मैं ही हूँ, कोई भी चीज़ खरीदना है मुझे लेना है। यदि आपके हाथ में रुपया है तो आप कुछ भी कर सकते हो, यदि आपके हाथ में रुपया नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। यह रुपया आपके पास रहे तो आपको एक नाम है, आपका एक प्रतिष्ठा है। ये सभी अपनाने के लिए रुपयों को अपने पास रहना अत्यंत अनिवार्य है। जिसके पास बहुत सारे पैसे रहते हैं वह बहुत सारे मित्रगण तथा बंधुगण तथा बहुत सारे रिश्तेदारों को भी अपना कर रखते हैं। देना कोई नहीं जानते हैं। यदि यह जो रुपया है ना, दान के रूप में देना भी एक विशिष्ट कला है। ये देने से, जिस तरह अक्षर देने से आपका ज्ञान बढ़ते हैं, उसी तरह आप रुपयों को दान में देने से आपका गौरव भी समाज में बहुत ऊंची स्तर पर रहते हैं। रुपयों से वरदान लेकर कोई भी पाप किए तो भी साफ साफ बच सकते हैं। 7 खून किए तो भी आप आसानी से बच सकते हो। लगभग आज की स्थिति में देखिए, जिस आदमी के पास रुपया है वह समाज में एक नाम कमाए हुए हैं। आजकल के समाज में रुपया ज़्यादा होने से भी आप अपना नाम खराब कर सकते हो। जैसे आज की समाज में होने वाले आजकल प्रचलित ड्रग्स, ये सभी का विचार न्यूज़ में आपने देखे होंगे। यस, रुपया अंत में कहते हैं आपको सब कुछ छोड़कर मेरे शरण में आने के लिए कहते हैं। क्योंकि जो आदमी रुपयों के शरण में आते हैं ना, वह समाज में नाम कमाते हैं। रुपया बोलता तो याद रखिए, देखिए रुपयों के अभिप्राय में रुपया बोलता तो अपनी महत्ता के बारे में बताते हैं। इस पाठ में सब कुछ आपको कह चुका है। रुपया बोलता तो अपने महत्ता के बारे में बताते हैं। रुपयों के अनुसार मनुष्य उसका गुलाम है। रुपयों कहते हैं मनुष्य मेरा गुलाम है, क्योंकि उसको मैं 1000 बार नचा सकता हूँ, नचा चुका हूँ और नचा रहा हूँ। रुपया अपने आप को ईश्वर का दर्जा दे रहे हैं। ईश्वर का दर्जा देकर उससे भी श्रेष्ठ मानते हैं यह रुपया। रुपयों की झंझनाहट में अलौकिक मधुरिमा है। झंकार में भी, स्वरों में भी यह उत्कृष्ट स्थान अपनाए हैं। रुपयों से शत्रुता भारी पड़ सकते हैं। जो आदमी रुपयों को त्याग देते हैं, जो आदमी रुपयों को न्यूचावर करते हैं, जो आदमी रुपयों का महत्व नहीं समझते हैं, अंधाधुंधी व्यापार करते हैं, जो आदमी रुपया रहने वाले आदमी से शत्रुता निभाते हैं, उनको बहुत कष्ट झेलना पड़ता है, यह सभी कह रहा है। रुपयों से वरदान लेकर पाप करेंगे तो भी पूजे जाओगे। यदि तुम रुपयों के वरदान लेकर पाप किए तो भी आपकी पूजा करते हैं। रुपयों की इच्छा है कि सबको चरण जोड़कर मेरे शरण में जाना चाहिए। रुपये उसकी शरण में जाना चाहिए। सबके चरण छोड़कर रुपयों के शरण में जाना चाहिए, ऐसा रुपया कहते हैं। शब्दार्थ देखिए, एक बार देखेंगे। वशवर्तनीय है, काबू में रहने वाले, झंझनाहट, झंकार,
अलौकिक, अद्भुत और दिव्य, मधुरिमा, मधुरता, वीणापाणी सरस्वती, मुरलीधर श्री कृष्ण, पांचजन्य शंख विष्णु का शंख, अनुराग प्रेम भक्त और भक्ति, चंडी सप्तशती दुर्गा की भक्ति में रचित 700 पद्यों का समूह, भागवत 18 पुराणों में एक है, तारण करण भवसागर पार उतारने वाला, उद्धार करने वाला, आंख दिखाना गुस्सा करना, यह एक मुहावरा है, याद रखना है। आंख दिखाना यानी गुस्सा करना, क्रोधित होना। विद्रोह, उपद्रव, क्रांति, रुष्टि असंतोष, तुष्टि संतोष। पहला महायुद्ध जर्मनी और ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में हुआ 1914 to 1918। ठाकुर ईश्वर साक दा रोग प्रतिष्ठा। भवभयहरण जीवन के भय को दूर करने वाला, बीड़ा देना युद्ध करा देना, यह भी एक मुहावरा है, बीड़ा देना युद्ध करवाना। धूर्तता चालाकी, धवल उजाला सफेद। इन सभी शब्दार्थों के बारे में हम चर्चा किए हैं और इसके बारे में लेसन करते वक्त में भी कहा हूँ, और एक वाक्य का प्रश्नोत्तर देखेंगे इन सभी विचारों के बारे में। रुपया लड़कों के लिए क्या है? रुपया लड़कों के लिए लड़कपन का खिलौना है, मिठाई है। रुपया बूढ़ों के लिए बूढ़ों का सहारा कैसे बन सकता है? रुपया बूढ़ों की बुढ़ोती का लकड़ी है तथा सहारा है, लकड़ी के रूप में सहारा है। यह सभी लकड़ी के रूप में सहारा है, सहारा मतलब आधार। मनुष्य रुपयों का गुलाम क्यों है? मनुष्य रुपयों का गुलाम है क्योंकि रुपया उसे 1000 बार नाच नचा सकता है, नचा चुका है और नचा रहा है। वहां पुस्तक में हूं है, आपको उसको है लिखना है प्लीज, यह एक बदलाव करना है। कौन रुपयों के वशवर्तनीय है? प्रकृति रुपयों के वशवर्तनीय है। सच्चित आनंद कौन है? रुपया है। सच्चित आनंद रुपया है। रुपयों की झंझनाहट में क्या है? रुपयों की झंझनाहट में अलौकिक मधुरिमा है। मुरलीधर कौन है? मुरलीधर श्री कृष्ण है। लंका क्यों जली थी? लंका सीता की रुष्टि तुष्टि से नहीं बल्कि रुपयों की रुष्टि तुष्टि से जली थी, क्योंकि रुपया विभीषण पर प्रसन्न था। आपको यहां सीधा सीधा आंसर लिखना है तो लंका क्यों जली थी? लंका सीता की रुष्टि तुष्टि से जली थी, लेकिन आपको लिखना है, ऐसे लिखना है, लंका सीता की रुष्टि तुष्टि से जली थी, लेकिन रुपया कहता है वह सीता की रुष्टि तुष्टि से नहीं बल्कि मेरी रुष्टि तुष्टि से जली थी, क्योंकि रुपया विभीषण पर प्रसन्न था। ओके, दोनों आंसर वहां जोड़ देते हैं। बुरे काम करने वाले किसकी कृपा से बच सकता है? रुपयों की कृपा से बच सकता है। रुपयों के अनुसार सबकी चरण छोड़कर किसके शरण में जाना चाहिए? रुपयों के अनुसार सबकी चरण छोड़कर रुपयों के शरण में आना चाहिए। 2-3 वाक्य का उत्तर भी आपको पीडीएफ के माध्यम के द्वारा पहुंचाने की प्रयत्न करते हैं। रुपये ठाकुर जी से बड़ा है कैसे? यह आपका लेसन करते वक्त मैंने कहा था, जिस तरह ईश्वर से बड़ा है। रुपये युग के बारे में क्या है? युग तर्क, आज का युग तर्क का युग है, ये सभी मैंने कहा था। उदाहरण का युग है, प्रत्यक्षवाद का युग है, स्वयं प्रभुत्व का युग है। इन सभी विचारों के बारे में हम सेशन में क्वेश्चन आंसर पीडीएफ में देखेंगे। रुपयों से वरदान लेकर कौन से बुरे काम कर सकते हैं? क्या क्या काम कर सकते हैं? खेतों को जला डाल सकते हैं, सात खून कर सकते हैं। हम इस संसार में रुपया किन किन को हराया है? लंका सीता की रुष्टि तुष्टि से नहीं है, रुपयों की रुष्टि तुष्टि से जली थी।
कौरव द्रौपदी की कोख से नहीं, रुपयों की रुष्टि कोख से नष्ट हुए थे। जर्मनी, ब्रिटेन या अमेरिका की चालाकी से नहीं, धूर्तता से। ये सभी लिखना है। यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रुपयों की झंझनाहट की तुलना किन किन के साथ की जाती है? अलौकिक मधुरिमा है। ये सभी आपको लिखना है। रुपयों की कृपा से अपराध करने पर भी कैसे बच सकते हैं, ये भी पीडीएफ के जरिए भेज सकते हैं। रुपया किन किन को अपने शरण में आने के लिए कहते हैं, ये भी दे देंगे। और 8 वाक्य में लिखिए, देखिए अपने शब्दों में रुपयों का महत्व लिखिए। कोई भी आंसर जो यहाँ 1 वाक्य का हो, 2 वाक्य का हो, 3 वाक्य का हो, सभी आंसर देख लीजिए। उसमें से कोई भी जो प्रश्न का उत्तर है ना, आप 3-4 प्रश्न उत्तर इसमें जोड़ दिए तो भी वह रुपयों की महत्व के बारे में ही कहते हैं। रुपयों के महत्व के बारे में भी कहते हैं। आपको यहाँ 3-4 क्वेश्चन आंसर जोड़कर लिखना है, वह भी हम देखेंगे। कोई भी आंसर उसमें से लास्ट आंसर तो थर्ड मैन में लास्ट आंसर तो आपको लिखना ही है। सेकेंड आंसर लास्ट आंसर, तब तो वह आसानी से आप लिख सकते हो। भाववाचक संज्ञा रूप यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण है। भाववाचक संज्ञा रूप, भाववाचक संज्ञा रूप, वाचक संज्ञा। आपने संज्ञा के बारे में पढ़ते वक्त यहाँ सुने, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और तथा द्रव्यवाचक संज्ञा। ये 5 प्रकार हम संज्ञा के बारे में चर्चा किए थे। उनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्ति का नाम आते हैं, जातिवाचक संज्ञा है जाति, यानी कोई भी जाति नहीं, मनुष्य का जाति नहीं है, कैटेगरी समझ लीजिए। वही कोई भी नाम लिए तो उदय, रवि, श्री राम, ये नाम लिए तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे अनन्या, पंचमी, ये सभी क्या है? जातिवाचक, सॉरी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वही जातिवाचक संज्ञा में जैसे लड़का, नहीं तो पत्नी, पति, ये सभी जातिवाचक संज्ञा है। वही भाववाचक संज्ञा में एक भावना व्यक्त करते हैं, जैसे उसकी भावना कैसे व्यक्त करते हैं। देखिए कोई भी हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा को और जातिवाचक संज्ञा, इनकी भावना व्यक्त करना भाववाचक संज्ञा का रूप है। देखेंगे हम संज्ञा का रूप को हम किस तरह भाववाचक संज्ञा में बदला जा सकते हैं। यहां एक मल्टीपल चॉइस, यानी आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्नों में एक क्वेश्चन आ सकते हैं। देखेंगे लड़का, लड़का एक शब्द है, लड़का, इसका भाववाचक संज्ञा रूप है लड़कपन, लड़कपन, लड़कपन इसका भाववाचक संज्ञा रूप है। उसी तरह मिठाई, मिठाई, मिठाई मिठास कहलाते हैं, मिठास कहलाते हैं, मिठाई मिठास कहलाते हैं। मानव, मानवता, मानवता, और बूढ़ा, बूढ़ा, बूढ़ा तथा बुढ़ोती भी कहते हैं, बुढ़ापा या बुढ़ोती, दोनों भी सही है। नेक्स्ट है जवान, जवानी। याद रहना है आपको बच्चों, लड़का लड़कपन हो जाते हैं, मिठाई मिठास हो जाते हैं, मानव
मानवता और बूढ़ा बुढ़ापा या बुढ़ौती नामक शब्द लिखना है। और साथ ही साथ जवान का बहुवचन संज्ञा रूप है जवानी। यह जरूरत है, आपको इस पर बहुत एकाग्रता से देखना है। बहुवचन संज्ञा रूप एक महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में एक है। 1 मार्क का क्वेश्चन पूछते हैं, लगभग 15 या 20 उतना जो बहुवचन संज्ञा बदलाव करना आपको किताब में है। किताब में जो शब्द है ना वही शब्द पूछते हैं, इसलिए आपको 1 मार्क आसानी से अपना सकते हो। प्लीज देखिए कौन कौन सा शब्द आपको यहाँ लिखना है। बहुवचन संज्ञा रूप खत्म हुआ ऐसा मैं मानता हूं। जैसे जोड़कर लिखिए, देखिए जोड़कर लिखिए, मैं बूढ़ों की बुढ़ौती का लकड़ी हूं, प्रकृति मेरी वशवर्तनी है, मैं सप्त स्वरों के ऊपर अष्टम स्वर हूं, ठाकुर जी से अधिक रुपयों की साख है, सबको छोड़कर मेरी ही शरण में आओ। जैसे पहला वन है लकड़ी, दूसरा वन है वशवर्तनीय, तीसरा वन है अष्टम, चौथा वन है साख, पांचवा है और शरण। यहाँ रिक्त स्थान भरना है आपको। जोड़कर लिखिए, मनुष्य मेरा गुलाम है, मैं लड़कों की लड़कपन का खिलौना हूं, इस विशाल विश्व में शक्तिमान हूं, सर्वशक्तिमान हूं, मुझे आंख दिखाकर कोई नहीं बच सकता, रुपया मैं ईश्वर हूं। यह आपके लिए रहने वाले जोड़कर लिखे हैं। और आठवां वन एक देखिए, लंका सीता की दृष्टि तुष्टि से नहीं मेरी दृष्टि तुष्टि से जली थी। इसके बारे में विस्तृत विवरण देता हूं। किस प्रकार का वाक्य है? वाक्यों में आपको देखना है। वाक्य में 3 प्रकार है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इसका विवरण नेक्स्ट क्लास में करता हूं। उससे पहले अन्य लिंग तथा प्रेरणात्मक रूप देखेंगे। अन्य लिंग देखेंगे। अन्य लिंग में क्या क्या आते हैं? अन्य लिंग बदलाव करना है। यदि पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग बदलाव करना है, स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग के रूप में आपको लिखना है। लेकर इसका स्त्रीलिंग रूप है लेखिका। कैसे लिखते हैं देखिए, इका प्रत्यय जोड़ना है, याद रहना है, यहां इका प्रत्यय जोड़ना है, इका प्रत्यय लेखिका। और गायक, 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 गायिका, गायिका, याद रहना है, यहां भी इका प्रत्यय जोड़ते हैं। इका प्रत्यय हमने जोड़ा है। बूढ़ा, बूढ़ा, बूढ़ी। और विधवा, यह आपको याद रहना है। हम आगे का बात देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आसान है। आसान मतलब आसान है। इसके बारे में हम आने वाली कक्षा में चर्चा करेंगे, क्योंकि क्या है उसका विवरण बहुत विस्तृत रूप से आपको कहना है, इसलिए वह प्रेरणात्मक तथा वाक्य का 2 भाग आपको करना है। वाक्य में कितना प्रकार है और उसका उदाहरण, तथा लेसन में आए हुए वह सेंटेंस को भी आपको किस वाक्य में लिखना है इसका विश्लेषण भी करेंगे। और तथा प्रेरणात्मक रूप में प्रथम प्रेरणात्मक, द्वितीय प्रेरणात्मक, इन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। धातु किसे कहते हैं और क्रिया किसे कहते हैं, इन सभी के बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा और आगे का लेसन भी हम आने वाली कक्षा में देखने वाले हैं। सबको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।